हाँ, उसी को क्लियर फाइट करेंगे क्योंकि वो जानना लोगों को जरूरी है। जिस प्रकार हमारा इकोसिस्टम है और हमारी ब्लॉकचेन की खासियत है, हमारा कॉइन ओपन मार्केट में आएगा तो जो बड़े पूंजीपति या क्रिप्टो के वेल्स हैं वो मैक्सिमम कॉइन को बाय कर लेगा और हमारे कॉइन को पंप और डंप करा सकता है। ये अपडेट थी, इसीलिए कुछ रणनीति अपनाई गई है। हमारे महानायक डॉक्टर आशिक सिंह सिसोदिया ने हमें उन पूंजीवादी व्यवस्था से बचाने के लिए 3 महीना का समय लिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि रियल कम्युनिटी हम लोगों का है, तो रियल धनवान हम लोग को ही बनना चाहिए। ये उनकी सोच है और इस महान गुरु को हम तमाम 9 लाख कम्युनिटी की तरफ से नमन करते हैं। इसमें ये बताया गया था कि हम लोग जो कॉइन बाय करेंगे उसे स्टेक पर लगाएंगे और स्टेकिंग रिवार्ड से जो इनकम आएगा उसे अब सेल और बाय करेंगे। यानी कि हमारा इकोसिस्टम में जो भी व्यवस्था होगा वो कोई भी लोग डायरेक्ट एसवी कॉइन को सेल बाय नहीं कर पाएंगे। इससे हमें प्रॉब्लम्स क्या हो सकता है कि इससे तमाम वो वेल्स मतलब आ जाएंगे और हमारे कॉइन को पंप डंप कर सकता है। हमारे कॉइन के साथ मतलब गेम प्लान हो सकता है जो होती आ रही आज तक के क्रिप्टो करेंसी में। तो जो नए लोग आएंगे वो पहले हमारी कॉइन को आईसीओ में बाय करेंगे, फिर उस कॉइन को स्टेकिंग पे लगाना होगा, चाहे वो कितनों बड़े पूंजीवाद के लोग हो या वेल्स हो, और हमारे कम्युनिटी का पहले हिस्सा बनना होगा। बहुत बेहतरीन व्यवस्था बनाया गया है और इसमें हमारे डेवलपर का काफी सहयोग है और ये दुनिया में आज तक का सबसे बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आज तक दुनिया ने इस कॉन्सेप्ट को आज तक अपनाया सोचा भी नहीं था इस तरह के भी कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है। क्योंकि दुनिया ने इतना ही सोचा कि कॉइन बन गई है, मार्केट में ओपन करो और फिर पब्लिक उसको अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है। तो उसमें वेल्स या बड़े बड़े पूंजीवाद को मौका मिलता था और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को भी हमने बढ़ते हुए देखा। और यहाँ पे हमारे ईश्वर समान देवता समान जो हमारे गार्जियन है उन्होंने इस बात को सोचा कि ये हमें गर्व की बात है। वो भी लोग जो पूंजीवाद से लोग हैं वो भी हमारे ही तरह जो इससे हम लोग करते हैं हमारे ही तरह वो भी कॉइन खरीदेंगे या पहले स्टेक पे लगाएंगे। स्टेक से जो रिवार्ड आएगा उसी रिवार्ड को वो मार्केट में सेल और बाय कर पाएंगे जैसे हम लोग कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पे एक छोटे से छोटे व्यक्ति को जिसको 1 कॉइन खरीदने की कैपेसिटी है और जिसको 1 लाख कॉइन खरीदने की कैपेसिटी है उनको समान रूप से देखा गया। मेरा मानना है कि आज तक मेरी जितनी भी उम्र हुआ है इसमें आज तक इस तरह की व्यवस्था किसी भी सिस्टम में, क्रिप्टो तो छोड़ दीजिए, ट्रेडिशनल सिस्टम में भी ऐसा नहीं देखा। क्योंकि एक भोज छोटी सी गांव में भोज होती है सर, तो वहां भी बड़े लोग पहुंच जाते हैं ना, तो उनको पहले टेबल मिल जाता है, गरीब लोग इंतजार ही करते रह जाते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था देने वाले हमारे आशीष सिंह सिसोदिया, इसको नमन करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। और इस तरह के चीजों के लिए हमारे कंपनी ने आपको दिसंबर तक का समय लिया, बाद में हम क्लियर करेंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लिया है और जनवरी 2014 में ये ओपन मार्केट में लिस्ट हो जाएगी हमारी कॉइन। बहुत ज्यादा समय नहीं है और मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कि 15 साल तक आईसीओ कैसे चला है। तब तक हमारे कम्युनिटी के लोग के पास मैक्सिमम कॉइन आ जाएगा। देखिए सोच को जरा नमन करिए, तब तक क्या होगा, हमारे कम्युनिटी के पास मैक्सिमम कॉइन आ जाएगा, फिर हम लोग हाई रेट में ये कॉइन बेचेंगे तो बाहरी कम्युनिटी के लोग उसको बाय करेगा। यानी कि हम लोग जो भी अर्निंग कर पाएंगे, हमारी कॉइन का रेट हजारों डॉलर में जाएगा। हम लोग जब बेचेंगे, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के पास ही मैक्सिमम कॉइन होगी, हम लोग जो मार्केट में इसको सेल आउट करेंगे वही बाहर के लोग खरीदेंगे और फिर वहां से हम लोग अमीर हो जाएंगे। ऐसी सोच रखने वाले डॉक्टर आशिक सिंह सिसोदिया को पूरी 9 लाख कम्युनिटी की तरफ से एक बार फिर मैं नमन करता हूँ। ये कुछ अपडेट थी, लेकिन इसी को हमने टेक्निकल भाषा में अपने हिसाब से कुछ पॉइंट बनाए हैं, ये भी सुन लिया जाए। फ्रेंड्स, दुनिया के सबसे बड़े इकोसिस्टम हमारे पास है और हमारे डेवलपर ने कल इस बात को प्रूव किया है। फ्रेंड्स, पूरी दुनिया में किसी भी इकोसिस्टम का ब्लॉकचेन, चूंकि ये डिसेंट्रलाइज होता है, उसका डेवलपर सामने नहीं आता है। आप इतिहास निकाल के देख लीजिए, 30,000 से ज्यादा कॉइन्स मार्केट में है।
जैसे बिटकॉइन का सतोशी नाकामोटो अगर पब्लिक के बीच आ जाता तो शायद बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी को जो हम लोग सुन रहे हैं वो हमें नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि दुनिया में एक पर एक ताकतवर देश है, एक पर एक ऐसे लोग हैं जो किसी भी क्रांति को दबाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब वो किसी जेल के सलाखों में होता और ये क्रांति की आग उस वक्त ही बुझ जाती। इसीलिए दुनिया में कोई भी रियल डेवलपर वे सामने नहीं आते हैं। हमें गर्व इस बात की है कि डॉक्टर आशीष सिंह सिसोदिया का चमत्कार ही है कि हमारे बीच वो डेवलपर ने, हमारे जो डेवलपर्स है, श्री जो भी कहिए वो गॉड के अवतार होते हैं, ब्रह्मा के अवतार होते हैं, वो हमारे बीच आकर हमारे इकोसिस्टम के बारे में बताया। और आज आपने भी नाम लिया है, शायद आज भी वो आएंगे, अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि दोस्त याद रखिएगा, फिर भी उनकी जो स्वच्छा थी वो जेड श्रेणी की थी। जेड श्रेणी की स्वच्छा जो होती है केवल वो ट्रेडिशनल नहीं होती है, वो टेक्नोलॉजी में भी होती है। उन्हें कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता था और जब भी वो आएंगे कोई भी ट्रेस नहीं कर पाएगा। अब क्यों नहीं ट्रेस कर पाएगा, ये बात क्योंकि स्वच्छता से रिलेटिव है, हम नहीं बता पाएंगे। हम आगे चलते हैं। हमने कुछ डिकोड शब्द का यूज किया था कुछ दिन पहले और हमारे डेवलपर ने उन्हीं बातें को क्लियर कर दिया। मुझे बहुत बढ़िया लगा कि मैंने कुछ लीक से हटकर भी चीजों लोगों को बता रहा था। हम इसलिए बता रहे थे क्योंकि हम एजुकेशन के पार्ट है। हमारी कंपनी कहती है कि हम दुनिया के विभिन्न तरह के एजुकेशन देते हैं, उसी हिसाब से बता रहे थे। लेकिन मैंने डिकोड शब्द का प्रयोग लगातार कर रहे थे, हमारे डेवलपर ने उस चीज को क्लियरफाइड किया है। हमारे पास अभी वेब3, मेटावर्स, एनएफटी या एआई जैसे टेक्नोलॉजी को हमने चर्चा किया था और हमारे डेवलपर जी बोले हैं ये टेक्नोलॉजी हमारे ब्लॉकचेन पर रन करेगा। ये गर्व की बात है। एक और बात उन्होंने क्लियर किया कि हमारे ब्लॉकचेन पर दूसरी कंपनी या पब्लिक भी किसी भी टेक्नोलॉजी को रन करा सकता है। पॉइंट टू नोटेड, हमारे जो वेबसाइट है, अगर जो भी क्रिप्टो को रियल ज्ञाता है वो भी हमारी वेबसाइट पर कोई भी टेक्नोलॉजी को रन करा सकता है। ये फ्रीडम लोगों के पास है। इसीलिए क्रिप्टो में ऐसा नहीं है कि जो अमीर है वही अमीर बनेगा। ज्ञान अगर जिसके पास आ गया वो भी लोग बहुत ही जल्द क्लिक करता है। क्योंकि अभी कल उन्होंने क्लियर किया था, लोगों ने ध्यान दिया या न दिया, मैं उसे क्लियर करता हूँ। हमारे जो ब्लॉकचेन है, मैंने बोला भी था कि हमारा एक इंजन तैयार हो गया, बोगी अलग अलग लगानी है। तो उस जो ब्लॉकचेन पर है वो बहुत सारी कंपनी अपनी अपनी सिस्टम को रन करेगा। हो सकता है कोई मेटावर्स लेके आएंगे, कोई वेब3 लेके आएंगे या कुछ भी आएगा। लेकिन हम आसानी से उस प्लेटफॉर्म पर एक चीज तो आसानी से हर व्यक्ति लेके आएंगे थोड़ी सी ज्ञान के बाद। उसका नाम है एनएफटी प्लेटफॉर्म, जिसको नॉन फंजीबल टोकन बोलते हैं। और इसके बारे में भी हम क्लियरफाइड कर चुके हैं। क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी होता है वो खुद को मिंट करना होता है और वहां पे मिंट करके हम क्या करेंगे, एनएफटी बनाएंगे। और एनएफटी बनाने के बाद दुनिया में कोई भी एनएफटी एक दूसरे से अलग होती है। क्रिप्टो 2 करोड़ 10 लाख है तो हर क्रिप्टो 2 करोड़ 10 लाख ही होगी। लेकिन एनएफटी एक कदम आगे है कि अगर 2 करोड़ 10 लाख एनएफटी बनेगी तो एक दूसरे से वो अलग होगी। हो सकता है वो करोड़ों अरबों डॉलर मतलब डॉलर में बिक सकता है। तो पब्लिक वहां पे मिंट करके एनएफटी बना सकता है। ये टेक्नोलॉजी हमें ये क्लियरफाइड की है हमारे डेवलपर ने। दोस्त इन सारी टेक्नोलॉजी को बनाने में अब एक पॉइंट को समझिए। लोगों को लगता होगा कि बहुत आसान चीज है, नहीं सर। दोस्त इन सारी टेक्नोलॉजी को बनाने में 5 से 10 साल का वक्त लगता है, जहां तक मुझे ज्ञात है। मुझे नहीं लगता कि मैं गलत बोल रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि 1 साल से जो क्राउड फंडिंग चल रहा है तब से ये टेक्निकल काम स्टार्ट हुआ होगा? नहीं सर, ये गलत है। बहुत पहले से इस पर काम चल रहा होगा। यूं समझे कि केवल टेस्टिंग करने में, इन सब सारी टेक्नोलॉजी को टेस्टिंग करने में 1 से 2 साल का समय लग जाता है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये केवल 2 साल का ही चीज है? बहुत पहले से ही तमाम टेक्नोलॉजी को के बारे में हमारे डॉक्टर आशीष सिसोदिया ने पहले से रूपरेखा तैयार कर रखा होगा और ये सारी चीज पहले से तैयार होती होगी, तभी हमारी लॉन्चिंग के कगार पर है। तब जाके ये टेक्नोलॉजी हमारे बीच आई। हमें गर्व करना चाहिए और आराम से यहाँ पे रहना चाहिए। सभी लोग, ईच एंड एवरी लोग यहाँ पे रियल फ्रीडम पाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल के साथ अपनी शब्द को खत्म करूंगा। अभी एक मैम ने बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल रखा है। मैं चाहूंगा उन्हीं से प्रेरित होकर, मैं एग्जाम्पल नहीं रखना चाह रहा था लेकिन रखने के लिए मैं आज तैयार हूँ। थोड़ा सा और झेलिएगा हमको। एक ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है अलीबाबा।
अलीबाबा का फाउंडर है जैक मा, चाइना की कंपनी है और दुनिया में बहुत ही फेमस, बहुत ही सेलिब्रिटीज है जैक मा, बहुत कम एज के व्यक्ति है। 2000 में उन्होंने अपनी कुछ शेयर का हिस्सा अपनी कंपनी के जो कम्युनिटी थे, जो उसके नजदीकी लोग थे, जैसे अभी आशीष सिसोदिया जैसे लोग, सेम उसी क्वालिटी को वो बन रहा है, और उन्होंने अपनी कंपनी का कुछ शेयर अपने कम्युनिटी के लोगों को दिया और बोला कि बंदा देखो ये शेयर है, इसे तुम रख लो, आने वाले समय में तुम करोड़पति हो जाओगे, लेकिन शर्त यही है कि कंपनी छोड़ के जाओगे तो तुम्हारा ये शेयर जब्त हो जाएगी, ये शेयर तुम्हारा नहीं रहेगा। लेकिन देखिए सर, पेशेंस क्या चीज होती है। 1 साल के बाद, एकदम रियल घटना है सर, यूट्यूब पर भी है, बहुत सारे गूगल पे आपको मिल जाएगी। 1 साल के बाद कुछ लोग इंतजार करते करते थक गया, क्योंकि कुछ लोग बहुत 1 साल किया 1 घंटा भी इंतजार नहीं करता, अरे ये हो गया अब हमें ये नहीं करना है। 1 साल के बाद बहुत सारे लोग थक गए और वो शेयर लिस्ट होने से पहले ही कंपनी से वो विदा ले लिए कि वो कंपनी में काम नहीं करेंगे, हमें ये शेयर लिस्ट नहीं होगा, यूं ही जैक मा बोलता है। तो बहुत सारे 50% लोग मान लीजिए वहां से वो निकल गए। 5 साल इंतजार किया तो और भी बहुत सारे लोग निकल गए, जो 5 साल तक वो शेयर लिस्ट नहीं हुआ पब्लिक के बीच में। 10 साल तक भी वो शेयर लिस्ट नहीं हुआ और 10 साल में 90% लोग निकल गए। लेकिन 10 साल के बाद फिर एक समय आती है और वहां पे कुछ लोग रह जाते हैं, जिसमें एक महिला कर्मचारी रह जाती है, अंग्रेजी नाम है मुझे नहीं याद हो पाया, माफ करिएगा। एक महिला कर्मचारी थी, वो वेट किया क्योंकि उन्हें जैक मा पर और उनकी कंपनी अलीबाबा पर भरोसा था। उसी प्रकार सर हमें भी भरोसा होनी चाहिए। फिर वो पल भी आया जब 14 सितंबर 2014 के दिन न्यूयॉर्क एक स्टॉक एक्सचेंज पर वो शेयर लिस्ट हो गया। 2000 में जो मिशन चली थी वो 2014 में जाकर वो शेयर लिस्ट हो गया और केवल 5 दिन में ही अलीबाबा का मार्केट कैप 12 लाख करोड़ रुपया का हो गया। और आज वो जो लोग वेट कर लिया, आज वो लोग अमीर की कैटेगरी में चल गया। वो महिला जो सबसे तेज तराक थी वो अलीबाबा का पार्टनर बन गया और आज भी पार्टनर है। तो मैं फ्रेंड्स कहना चाहूंगा कि विश्वास की कसौटी जिस दिन हिल गई ना, उस दुनिया में कहीं भी पैसा नहीं कमा पाइएगा। पेट भरना एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं, रिक्शा चालक भी भर लेता है और कोई भी लोग भर लेता है, लेकिन फ्रीडम चाहिए तो किसी न किसी पे यकीन करना होगा। और इससे बड़ा क्या हो सकता है, जो हमारे संजय पावर के महान गुरु है उन पे यकीन करिए, वेट करिए। हम जैसे लोग जो इतनी जानकारी के साथ भी होल्ड कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं होल्ड कर सकते हैं, तो होल्ड करिए। और मैं अंत में अपनी बहुत ही सुपीरियर महिला सशक्तिकरण से चंद्रकला मैम को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हैं और मैं उन्हें दिल से नमन करते हैं। और तमाम लोग सिवा से मैंने जो शब्द बोला सभी को नमन करते हुए अपनी वाणी को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय संजय पावर सर, नमस्कार।